दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी को इनवाइट किए हो, इनवाइट करने के बाद आप उसको प्लान शो भी किए हो, तो दोस्तों यहाँ पे इनविटेशन से लेके प्लान शो तक आप कितना भी मेहनत क्यों ना करते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब तक आप आपके प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं करवा लेते हो, जब तक आप आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग नहीं करवा पाते हो, तब तक फ्रेंड्स आपका सारा का सारा मेहनत कुछ काम का नहीं होता। आप उसको इन्विटेशन से लेके प्लान शो तक बहुत ही ज्यादा मेहनत किए। अब प्लान शो करने के बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्लोजिंग या ज्वाइनिंग का स्टेप। अब यहाँ पे अगर आप उसको क्लोजिंग नहीं करवा पाते हो, यहाँ पे अगर आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते हो, तो फ्रेंड्स ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस में आपका कुछ फायदा नहीं हुआ, आपका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, आपका जो टाइम था आपका टाइम भी गए और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपका मेहनत भी हुआ। तो दोस्तों क्लोजिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे किस तरीके से क्लोजिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लोजिंग में आपको क्या करना होता है, क्लोजिंग में आपको जस्ट क्वेश्चन पूछना होता है। आप उसको प्लान शो किए, जब आप उसको प्लान शो करते हो तो उसको सब कुछ क्लियर होता है। अब फ्रेंड जब उसको सब कुछ क्लियर होता है तो यहाँ पे उसके माइंड पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा डाउट आता है, तो उसका वो सारा डाउट को आपको क्लियर करना है। तो मतलब जो क्लोजिंग पार्ट है, क्लोजिंग पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि फ्रेंड्स आप भी कुछ उसको क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपको सही तरीके से आंसर देना होता है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछना होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन। शायद आप लोग ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में सुने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब क्लोजिंग पार्ट आता है तो इस क्लोजिंग पार्ट में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछना होता है, क्लोजिंग पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछना होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में उनको मालूम नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ओपन एंडेड का मतलब क्या है, ओपन एंडेड का मतलब आप अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें उसको आंसर देने के लिए बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसको आंसर देने के लिए बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। लेकिन दोस्तों जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर आप उसको पूछते हो तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर होगा, यस और नो, इसी के बीच में आंसर होगा। मान लीजिए कि अगर आप किसी को पूछते हो कि आपका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, वो उसका नाम बोलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी को पूछते हो कि आपका घर किधर है, तो यहाँ पे वो क्या बोलेगा, यहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्या है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में आपको क्लियर हुआ कि ओपन एंडेड में उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है आंसर देने के लिए, लेकिन क्लोज एंडेड में सिर्फ यस और नो के बीच होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लोजिंग पार्ट होता है आप उसको बिजनेस प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जो क्लोजिंग पार्ट होता है, तो क्लोजिंग पार्ट में आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना आता है। कैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना आता है, तो आप मान लीजिए कि उसको बिजनेस प्लान दिखा दिए, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद देखिए यहाँ पे लोग जो मिस्टेक करते हैं, लोग मिस्टेक क्या करते हैं जिसके चलते रिजल्ट नहीं आता है। बिजनेस प्लान दिखाने के बाद वो कहते हैं कि आपको कैसा लगा। आप जब बिजनेस प्लान किसी को दिखाते हो और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जब आप उसको पूछते हो कि आपको कैसा लगा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सोचिए ना, उसके माइंड पे अब क्या क्या बात घूमेगा। अब उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में शेयर किया हो, आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शेयर किया हो, तो आप जब उसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फर्स्ट टाइम शेयर करो, तो ऑलरेडी वो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी न किसी के पास से सुने हैं, और क्या सुने, वो नेगेटिव सुने। तो फ्रेंड्स आप उसको कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना समझा लेते हो, स्टार्टिंग में क्या उसको कुछ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो उसके दिमाग में जब आप उसको ये क्वेश्चन पूछते हो, और ये क्वेश्चन क्या है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, और आप जब उसको ये चीज पूछते हो कि आपको कैसा लगा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके दिमाग में वही सारा नेगेटिव क्वेश्चन घूमेगा। तो ये क्या है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसके बदले में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन की आपको यूज करना होगा। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप क्या पूछ सकते हो, अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप उसको ये पूछ सकते हो कि आप जहां पे उसको पूछ रहे हो कि आपको कैसा लगा, तो इसके बदले में आप उसको पूछिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब फ्रेंड्स आप जरा सोचिए, जब आप उसको ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसका जो दिमाग है, उसका दिमाग अब किधर जाएगा, आप उसका दिमाग का डायरेक्शन किधर लेके गए कि सबसे अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आप जो अभी तक ये प्लान शो देखे, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो दोस्तों यह है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपको प्लान शो के बाद ये पूछना है। या फ्रेंड्स और चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे और एक गलती करते हैं कि वो प्लान शो दिखा दिए, उसके बाद डेमो भी दिखा दिए। प्लान शो और डेमो दिखाने के बाद फ्रेंड्स वो अगेन यहाँ पे एक गलती करते हैं कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रोडक्ट और प्लान कैसा लगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से आंसर देगा, लेकिन वही इसके बदले में अगर आप उसको ये पूछते हो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब उसका डायरेक्शन किधर जाएगा,
प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान के ऊपर ही जाएगा। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो बोलेगा कि नहीं प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। अगर उसको बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो वो बोलेगा कि नहीं यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है ये बिजनेस प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब फ्रेंड्स उसको जो भी चीज़ अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में आप और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलिए। अगर वो कहता है कि नहीं प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोडक्ट का और थोड़ा सा तारीफ करिए। तो ये क्या है, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों और क्या गलती करता है, देखिए जब ज्वाइनिंग करवाने की बारी आते हैं तो फ्रेंड्स वो उसको पूछते हैं कि फिर ज्वाइन कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, जब आप उसको ये क्वेश्चन पूछोगी तो फिर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो सोचेगा कि हाँ ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये सारा चीज आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। उसके बदले में आपको क्या यूज करना है कि आप उसको ये पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आपका आधार कार्ड लाइए और आपका जो पैन कार्ड है पैन कार्ड लाइए, मैं आपका आईडी को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं दिए। अब फ्रेंड जब आप लोग इसको ये चीज बोलते हो कि आपका आधार कार्ड लाइए पैन कार्ड लाइए, तो हो सकता है कि उसके माइंड पे अगर कुछ क्वेश्चन आए, कुछ ऑब्जेक्शन आए, तो वो ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपको वो बोलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो क्लोजिंग पार्ट है, क्लोजिंग पार्ट में आपको बहुत संभाल के आपको यहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही पूछना है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है। और अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को टच करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा जो गेम है, पूरा गेम आपका बिगड़ जाएगा। और दोस्तों आई होप कि आपको ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में मालूम चला है। और क्या आप ये सारा गलती कर रहे थे कि जो क्लोजिंग पार्ट है, क्लोजिंग पार्ट में क्या आप भी जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछना होता है। जब भी आप लोग उसको क्लोजिंग करवाते हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछना होता है। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ कि क्लोजिंग पार्ट में आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।